अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शाज़िया ख़ान एंड आई एम स्पीच थेरेपिस्ट। और हमारे चैनल पर अब तक हमने आपको डिफरेंट टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव लेक्चर प्रोवाइड किया और इसके साथ साथ हमने उनसे रिलेटेड कुछ थेरेप्यूटिक सेशंस, प्रैक्टिकली सेशंस आपको दिखाए ताकि आपकी बाकायदा ट्रेनिंग हो सके। अगर हम बात करें उन प्रॉब्लम की जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में डील किए जाते हैं तो उसमें वॉइस के प्रॉब्लम भी शामिल है, क्योंकि अगर वॉइस होगी तभी तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होगी। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि वॉइस क्या है और वॉइस मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, या फिर आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आवाज़ क्या है और आवाज़ कैसे काम करती है या कैसे पैदा होती है। वॉइस इज साउंड एंड साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने वाला साउंड इज़ कॉल्ड वॉइस। और इसी तरह अगर हम अपनी आवाज़ की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साउंड, तो हमारा जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है बाय आवर वोकल फोल्ड्स, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। और वोकल कॉर्ड्स के आपस की वाइब्रेशन से, आपस की टकराव से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उससे साउंड बनता है। वोकल फोल्ड्स जो है वो हमारे लैरिंग्स में मौजूद होते हैं एंड लैरिंग्स को इसीलिए हमारा वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और हम अगर अभी भी आप बात करते हुए अपने जो वॉइस बॉक्स को हाथ लगाते हैं या हम अपने थ्रॉट को हाथ लगाते हैं तो हमें बाकायदा साउंड फील होता है, तो जहाँ वाइब्रेशन होती है, तो दैट इज़ आवर वॉइस बॉक्स, जो कि हमारे थ्रॉट में मौजूद है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि 6 कार्टिलेजेस से मिलकर बनता है। इसमें कुछ इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स और लेगमेंट्स शामिल होते हैं। अब तक की डिस्कशन में हमने जाना कि वॉइस क्या होती है और ये कैसे जनरेट होती है। अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को मुख्तलिफ वॉइस, मुख्तलिफ टोन और वॉइस क्वालिटी से नवाजा है। हम सब की वॉइस स्ट्रक्चर और वॉइस मैकेनिज़्म सेम होने के बावजूद भी हम सब की वॉइस नॉर्मल है और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की आवाज़ें हमें सुनने में नॉर्मल नहीं लगती। आवाज़ों की ख़राबी या वॉइस का नॉर्मल ना लगना वॉइस डिसऑर्डर कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि वॉइस डिसऑर्डर क्यों होता है। वॉइस डिसऑर्डर या वॉइस मैकेनिज़्म में ख़राबी होने की वजह से, वॉइस स्ट्रक्चर में ख़राबी होने की वजह से वॉइस डिसऑर्डर होता है। सवाल ये होता है कि वॉइस डिसऑर्डर होता क्यों है। वॉइस बॉक्स या वॉइस मैकेनिज़्म में ख़राबी की वजह से वॉइस डिसऑर्डर होता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि वॉइस डिसऑर्डर कब होता है। तो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। बाय बर्थ भी हो सकता है, किसी में बाय बर्थ भी कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं, या आपने किसी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। बाय बर्थ या स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर को हम यूँ भी समझ सकते हैं लाइक किसी का क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप होना, किसी का तालू या होंठों का कटा हुआ होना भी आप में वॉइस डिसऑर्डर का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के बाद, सीवीए के बाद बहुत सारे पेशेंट्स की वॉइस डिस्टर्ब्ड होती है, और या ये रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मोकिंग करते हैं, ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, और इस वजह से भी उनकी वॉइस की क्वालिटी या वॉइस बॉक्स ख़राब होते होते उनका वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे रीजंस जो कि आपके वॉइस बॉक्स को इफ़ेक्ट करें, वोकल फोल्ड्स को जाके, वोकल कॉर्ड्स को जाके इफ़ेक्ट करें, तो वो आपकी वॉइस की ख़राबी का रीजंस बन सकते हैं। इनको हम पैथोलॉजिकल रीजंस भी कह सकते हैं कि किसी बीमारी की वजह से आप में ये रीज़न आया, या फिर आपका किसी भी चीज़ का ओवर एडिक्ट हो जाना। लाइक जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग जो स्मोक करते हैं उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं उनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा हैवी या हार्ड हो जाती है। तो ये वॉइस डिसऑर्डर होते हैं क्योंकि इनका इतना ज़्यादा ओवर एडिक्ट होना और कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना उनके वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स को जाके नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उनकी टोन और वॉइस क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं एंड दे नीड ट्रीटमेंट। इसके अलावा इसका कुछ और रीज़न्स जो हमें रिकॉर्ड होते हैं वो ये होते हैं कि किसी भी शॉक या साइकोलॉजिकल रीजनिंग की वजह से भी बहुत सारे लोग स्पीच वॉइसलेस हो जाते हैं, उनकी वॉइस नहीं होती, वॉइस होती है तो वॉइस की जो क्वालिटी या तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या बहुत ज़्यादा रेस्ट भी हो जाती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं बिहाइंड वॉइस डिसऑर्डर।
किसी भी वजह से होने वाले वॉइस डिसऑर्डर में आपकी वॉइस बॉक्स या वॉइस जनरेटिंग प्रोसेस में ही ख़राबी आती है, और इन तमाम इश्यूज़ को डील करने के लिए डेफ़िनेटली आपको सबसे पहले तो आपके ईएनटी के पास जाना होता है, और ईएनटी आपका जो वॉइस बॉक्स है उसको चेक करता है, जिसके लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो मेडिकेशन से अंडर ट्रीटमेंट हो जाती हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आपको थेरेपी की नीड होती है। ईएनटी के पास जाते हैं, और ईएनटी जो है वो आपके डिफरेंट टेस्ट करते हैं, और एफओडीएल टेस्ट आपका करवाया जाता है, जिसमें आपके आपके वोकल फोल्ड्स को इंटरनली कैमरा की मदद से चेक किया जाता है, और देखा जाता है कि आपके वोकल फोल्ड्स पर किसी तरह का कोई नोड्यूल या पॉलिप्स या स्वेलिंग या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ईएनटी जब आपके केस को प्रॉपरली ट्रीट कर लेते हैं, और उसके बाद वो आपको किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, और स्पीच थेरेपी के पास ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरल लेटर जो कि ईएनटी के पास से आता है, उसकी बेसिस पर हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वॉइस डिसऑर्डर कितनी टाइप का होता है। तो वॉइस डिसऑर्डर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉजेज़, हम ब्रीफली आपको बुलेट पॉइंट्स बताते हैं कि किस किस टाइप का होता है। वॉइस डिसऑर्डर या तो आपको नेज़ल वॉइस मिलेगी, ऐसी वॉइस जिसमें हाइपर नेज़लिटी होगी बहुत ज़्यादा, आप अपनी नेज़ल कैविटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर हाइपर नेज़लिटी होगी जिसमें नेज़लिटी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर भी नहीं होगी, मतलब आपकी वॉइस में जो रेजोनेंस है वो या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत ज़्यादा कम होगा। दूसरा जो रीज़न है, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा रेस्पी होगी, ऐसी वॉइस होगी जिसमें आपका ब्रीथी साउंड बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा क्रैकिंग ऑफ वॉइस होती है, जिसको हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, तो ये डिसऑर्डर भी वॉइस डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीक वॉइस होती है, आपने देखा होगा कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस जो है वो बहुत वीक होती है, जो कि कंसीडर की जाती है किसी बच्चे की आवाज़ या किसी फ़ीमेल की आवाज़, और कोई ऐसी फ़ीमेल होती हैं जिनकी वॉइस इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड या मेल वॉइस कंसीडर की जाती है। तो जेंडर अकॉर्डिंगली भी वॉइस का अप्रोप्रिएट ना होना भी वॉइस डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। ये तो थे शॉर्ट एक बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया कि वॉइस डिसऑर्डर किस किस तरह के होते हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। तो इस आज तक के जो टॉपिक में मैंने आपको ये बताया कि वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों होता है, वॉइस मैकेनिज़्म क्या होता है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ईएनटी के पास सबसे पहले जाना है, ईएनटी से आपने अपनी वॉइस और वॉइस बॉक्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर चेकअप करवाना। और इफ़ यू नीड स्पीच थेरेपी, और अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि यू नीड टू गो फॉर द स्पीच थेरेपी, तो फिर आपने स्पीच थेरेपी लेनी है। और स्पीच थेरेपी में हम किस पेशेंट और किस डिसऑर्डर को किस स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको फर्दर वीडियोस बताते रहेंगे, और आपको प्रैक्टिकल अप्रोचेस करके दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने नेज़ल वॉइस को किस तरीके से डील करना है, हमने हॉर्सनेस वॉइस को कैसे डील करना है, हमने वीक वॉइस या फ्यूबोफोनिक वॉइस को कैसे डील करना है। तो डिफरेंट वॉइस की डिफरेंट थेरेपी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम डील करते हैं। तो अब तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आप हमें अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सवाल कर सकते हैं, और ये भी बताइए कि आप पहले कौन से डिसऑर्डर के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, ताकि हम उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो पोस्ट कर सकें। तो जैसे कि आपने देखा कि अब तक की सारी वीडियोस हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के हवाले से थी। तो स्पीच थेरेपी इज़ नॉट ओनली फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन या ऑटिस्टिक और अदर स्पेशल चिल्ड्रन। बहुत सारे नॉर्मल लोग हमारी सराउंडिंग में ही ऐसे मौजूद हैं जिनके साथ वॉइस डिसऑर्डर मौजूद है, मगर उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि उनकी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी देयर इज़ अ ट्रीटमेंट जो कि उनको करवाना चाहिए। तो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आपने आज के सेशन को अगर सुना है तो काइंडली इनको सबसे शेयर करें, और वो लोग जो कि किसी भी तरह के वॉइस डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनको वॉइस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको गाइड भी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।